आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ये तो एआई को वाटर चाहिए, पानी 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 रे, वो भी फ्रेश वाटर। बाप रे बाप, फ्रेश वाटर चाहिए तो अच्छा प्यारा सा पानी। थर्स्टी एआईज 20 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको तकरीबन आधा लीटर पानी चाहिए। जैसे बिल्कुल हमारी तरह भी काम कर रहा है। हमको भी 20 से 50 नहीं, लेकिन हम तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में ही पानी पी लेते हैं। पानी पीते भी रहना चाहिए, एक रिचार्जर है आपके ब्रेन के लिए, ठीक है। सिग्नल्स दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एआई को भी पानी चाहिए। बाबा बोलेंगे सर ये क्या हो गया, टर्मिनेटर दोबारा आ गया है, ओ माय गॉड, स्काईनेट इज बैक। लेकिन वी आर बैक फ्रॉम विथ प्रहार बैच, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। पूरी लाइव क्लास चल रही हैं, PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, 1 जून तक ही आपको वक्त है। चलो क्या है, देखो दुनिया में एआई बढ़ता जा रहा है और अभी एआई को पानी की ज़रूरत पड़ रही है, ये एक रिसर्च में दावा हुआ है। तो मेकिंग एआई लेस थर्स्टी, ये रिसर्च यूनिवर्सिटी टेक्सास में और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो रिवर्स में ये पब्लिश हुई है। तो अब आप ये देख सकते हो, क्या ये पानी पी रहा है? ऐसा क्यों है कि ये पानी पी के सवाल सॉल्व कर रहा है? तब तो बड़ी डेंजरस होगी। कुछ दिन बाद ये खाना खाने लगेगा, कुछ दिन बाद ये दारू पीने लगेगा, कुछ दिन बाद ये सिगरेट फूकने लगेगा, और कुछ दिन बाद ये हमारे ऊपर भी कब्जा कर सकता है। तो चैट जीपीटी बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, तो आपको डरने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो पानी की बात की जा रही है, ये पी नहीं रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि ये जो सुपर कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रीज़, इन सबको चलाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी के बिना ये चलने वाले हैं नहीं। हमारी जो धरती है पानी वाला है हाइड्रोस्फीयर, जो 71% जो है पूरी धरती का पानी है। पानी पानी रे, आजलू है पानी पानी पानी। फिर है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है, और फिर है आपका एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर आपका 29% है, और अगर एटमॉस्फेयर तो वही हमारा हवा, वायुमंडल, ठीक है। अब जहां ये तीनों मीट होते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर। वैसे मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, आपको पता है कि नहीं? फटाक से कोर्स को अवेल करो, बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगी आपको यूपीएससी एकदम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अभी अगर ये पानी की बात करें तो 71% पानी में 97% जो पानी है वो इम्प्योर है, वो पीने लायक है ही नहीं। उसमें से 3% पानी प्योर है, फ्रेश वाटर है, जिसमें से 1.5% या 2% के आसपास ग्लेशियर्स में, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, और 1% के आसपास हमारा अंडरग्राउंड। यानी कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो साफ पानी है, इतने लोग पी रहे हैं, वो एक समुद्र में बूंद की तरह है, ठीक है। अब इस पानी को हमको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से यूज करना है, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। तो चैट जीपीटी की अगर बात करते हैं तो हम सबको पता है कि इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ऐसा ना आया, कुछ ना आया होगा। अभी GPT-4 आ गया है, 20 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो ये पानी पीता है। अब ये जो पानी पी रहा है, ये पानी दिया जा रहा है ताकि मशीन काम कर सके। आप समझ रहे हो? पूरा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको पानी चाहिए। ये बड़ी बड़ी मशीन्स जो पूरी काम कर रही है ना, ये थ्रू वाटर ही कर रही हैं। अगर पानी नहीं हो तो ये काम नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, फ्रेश वाटर चाहिए इनको। तो जो GPT-3 है, ये लगभग 1,85,000 गैलन्स ऑफ वाटर यूज करता है एक दिन का। अब इतना आप समझ सकते हैं, 370 BMW कार्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगी और 320 टेस्ला कार्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, और पूरा का पूरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर कूलिंग टावर इतने पानी से भर जाएगा। ये इतना यूज कर रहा है पानी। अब ये क्यों डेंजरस है? ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि फ्रेश वाटर की ऑलरेडी कमी है। फ्रेश वाटर है ही नहीं। कोलोराडो रिवर तो डूबती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अमेरिका में तो भयानक, किसी भी चीज को, अगर आपको किसी क्राइसिस को समझना हो तो उसकी हिस्ट्री को समझ लो, उसकी पॉलिटिक्स और उसकी ज्योग्राफी को समझ लो, ये 3 चीजें समझ लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी पानी, नदी सूखती जा रही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने यही नोट किया है कि भैया अगर आपको पानी बचाना है तो सबसे पहले इसको देखो, आधा लीटर पानी ये। अब हर वक्त आप देखिए, ये चैट जीपीटी ओपन एआई है, कोई भी यूज कर सकता है,
और लोग कर ही रहे, खूब पैसा कमा रहे, कोई 25 लाख कमा रहे, कोई 1 लाख कमा रहे, बढ़िया है, अच्छा है, काफी अच्छा टूल है एक तरीके से चैट जीपीटी। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम पता है क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी। हम तो यूज कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, लो भैया खत्म 1 लीटर पानी, ठीक है। अब पूरी दुनिया में हर घंटे कितने सवाल सॉल्व हो रहे होंगे चैट जीपीटी के थ्रू, तो ये तो एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर देगा, है ना। और चैट जीपीटी के बारे में मालूम है, अब ये इसको मैं नहीं बताऊंगा कि लगभग हर चीज आपकी कर देता है पीपीटी। चैट जीपीटी पीपीटी बनाओ, पीपीटी बना देता। अब तो चैट जीपीटी 4, अब तो इसका सब्सक्रिप्शन कितना 4-5 हज़ार का है। मैं चैट जीपीटी इतना यूज नहीं करता हूँ, इतना क्या मैं यूज ही नहीं करता हूँ एक तरीके से। तो चैट जीपीटी 4 जो है उसमें आपने कुछ भी डाला, फटाक से सब सोल्यूशन आ गया। अब तो इमेज भी प्रोसेस कर लेगा ये, मतलब एक तरीके से आप देखिए अभी आने वाले एआई में ना, एआई सब कुछ कर सकता है, ही विल डू एनीथिंग, लेकिन इंसानों को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कभी भी। क्यों? आप एआई से पढ़ने जाओगे? नहीं जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप सिद्धांत अग्निहोत्री जैसे टीचर से पढ़ोगे कि एआई से पढ़ोगे? हम लोग खुद इतने सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, एआई दे सकता है। एआई तो बस रट्टाफिकेशन है, उसको कुछ भी नहीं आएगा तो बोलेगा सॉरी मुझे ये नहीं पता, निकल जाओ यहाँ से, घुस लो बहुत तेजी में, ये बोलेगा। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग डंडे भी मारेंगे, हम लोग चिल्लाएंगे भी, हम लोग एग्जाम्पल्स भी देंगे, खूब सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो वैसे कभी जो एआई है वो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग है, ठीक है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर हम सबको पता है, ये पूरा इसमें भयानक न्यूरल स्कीमा और ढेर सारे एल्गोरिथम्स हैं जिसकी वजह से ये काम कर रहा है और ट्रेन करता है अपने आप को, ठीक है। बस रिसर्च करता रहता है, आपके सवालों के जवाब देता रहता है, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो अब एआई जो है ये इतना ज़्यादा वाटर वेस्ट करता है, सर्वर रूम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए 10 से 27 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए। तो इसमें कूलिंग टावर्स यूज होते हैं, ठीक है, खूब सारा पानी डाला जाता है ताकि ये जितने भी जो टावर्स हैं ना, जो सर्वर्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर इसमें जो है वो रिक्वायर होता है। फ्रेश वाटर ही चाहिए आपको, फ्रेश वाटर के बिना, क्योंकि भाई इम्प्योर वाटर इसमें कोई काम नहीं आएगा। तो फ्रेश वाटर जो है ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, वरना यहाँ पे बैक्टीरिया लग जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं लिया तो तुरंत ये खराब होने लगेंगे, बैक्टीरिया लग सकते हैं, कोरोजन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है भैया। और उसके बाद फिर जो ऑफ साइट इनडायरेक्ट वाटर कंजप्शन वो भी बहुत ज़्यादा है। तो पानी बहुत मशीन्स यूज़ करती हैं, पानी इंडस्ट्री यूज़ करती हैं। तो ये जो वाटर फुटप्रिंट है ये किसी को पता ही नहीं है, ये जो यूज़ करता जा रहा है ये ड्रॉट्स को एक्सटेंड करेगा और पब्लिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को धीमे धीमे ख़त्म करता जाएगा। क्योंकि भाई देखो पैसा है, पैसा आ रहा है तो वाटर इधर ही डालो, पानी इधर ही डालो। पैसा हम नहीं पिएंगे, लेकिन आपको बता दूं पानी पिएंगे हम, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इस पर चिंता जो है वो जताई जा रही है। 2022 में आप देख ही सकते हो लगभग 30 करोड़ अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया में दे आर इन अ ग्रिप ऑफ ड्रॉट। आपको पानी मिल रहा है, सुबह शाम ऐसे प्रणाम किया करो, भगवान को जाके प्रसाद चढ़ा दो कि पानी तुम पी रहे हो। बहुत जगह नहीं है पानी। और आपको बता दूं, मैंने क्या बताया, ज्योग्राफी, जितने भी वॉर चल रहे हैं इस समय वो सब, मैंने एक लेक्चर लिया तो वाटर वॉर्स, वाटर क्राइसिस, सबके बैकग्राउंड में पानी बह रहा है, सबके बैकग्राउंड में पानी है, बता दूं, ठीक है। तो ये चीज अभी ईस्ट अफ्रीका जो है 40 साल में अपने वर्स्ट ड्रॉट फेस कर रहा है। तो ये हिसाब किताब है, डेंजरस है, बट जो है सो है, क्या ही कर सकते हैं हम। तो खाली आपको बता ही सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि इट इज़ गेटिंग डेंजरस डे बाय डे। तो प्रहार बैच को आप ज़रूर इसको आप ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।